तो हम आ गए हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, आपने क्या करना है, आपने अपने पुराने वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वही लगाना है, ठीक है। तो आपने जिस तरह पुराना वाला क्वेश्चन किया अपना क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 इजीली हो जाएगा। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको समझ आ गया कि जब दो चीजें इक्वल हो तो सेम चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं। मेन चीज है, बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब देख लो, तुम बोलोगे कि मैम आप पागल हो, बार बार सेम चीज बोलते हो, हमारा सर खा देते हो। तो अभी देख लेना क्यों बोल रही थी बार बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो, क्वेश्चन इज AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा जी, AB एक लाइन सेगमेंट है, हमें पता चल गया। ओके, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P अगर मिड पॉइंट है दैट मींस माय AP वुड बी इक्वल टू PB। AP वुड बी इक्वल टू PB। AP जो है वो PB के इक्वल होगा नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वेरी नाइस, ओके। मिड पॉइंट, P is the midpoint and midpoint D and E are points. D और E जो है पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ AB। तो AB साइड है, AB की एक ही साइड पे, एक ही सेम साइड पे दो पॉइंट्स है, which is D and E, which is D and E. Okay, on same sides of AD such that BAD angle BAD। Okay, तो मेरे पास एक एंगल ये है, एंगल BAD, ठीक है। एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, इक्वल है एंगल ए बी ई के। ओके, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है जी। तो हमें अभी तक पता चला कि एपी जो है वो पीबी के इक्वल है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, डेट। एंड ईपीए इज इक्वल टू डीपीबी, और ईपीए मतलब ये वाला सेकेंड एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है जी। ओके, शो दैट, आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल डीएपी, ट्राइंगल डीएपी ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी। अब देखो वही कंसेप्ट लगेगा पर ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको करती हूँ पहले रब, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्या देखना है, सबसे पहले वाला काम ये है कि आपने देखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा डीएपी। तो भैया पहले डीएपी को आप जो है ड्रॉ करो। तो ये हो गया आपका डीएपी, ठीक है। तो डीएपी पे आपने पूरा ध्यान देना अपना, ठीक है। तो ये हो गया डीएपी, ठीक है। ओके जी, ये आ गया आपका डीएपी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल ईबीपी, तो दूसरा ट्राइंगल ईबीपी कहाँ है हमारा, ये रहा ईबीपी। तो ये है हमारा ईबीपी वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हो गए, एक पिंक वाला और एक पर्पल वाला। वेरी गुड, इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम गिवन टू प्रूव वगैरह लिख लेते हैं ताकि हमारा ये वाला पंगा खत्म हो जाए, ठीक है। तो लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन हियर। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ D, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है, P इज मिड पॉइंट ऑफ D, P सॉरी ऑफ AB है ना, AB, P इज मिड पॉइंट, ठीक है। AB का मिड पॉइंट है ना, तो AB का मिड पॉइंट है, दैट मींस AP इज इक्वल्स टू PB। दिस इज गिवन इन माय क्वेश्चन, राइट। सेकंड थिंग व्हिच इज गिवन इज D and D are on the same side as that BAD। एंगल BAD जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ABE के, एंगल ABE के इक्वल है। और थर्ड थिंग हमारे पास है कि EPA, एंगल EPA इज इक्वल्स टू माय एंगल DPB, माय एंगल DPB, ठीक है। यही था हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, टू शो में क्या है, दो पार्ट्स है हमारे पास, टू शो। तो टू शो वाले दो पार्ट्स लिख लेंगे। पहला पार्ट इज ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, पहला वाला पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज AD इज इक्वल्स टू BE, AD इज इक्वल्स टू BE। चलो सेकंड पार्ट तो बाद में देखेंगे, पहले हमारा मेन जो फोकस है वो है फर्स्ट पार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो है वेरी इजी, बट क्या है, पुराने वाला कंसेप्ट है। तो आपके पास जो दो ट्राइंगल है आपने देख लिए, ठीक है। एक पिंक वाला है, एक पर्पल वाला है, ठीक है। पहले नाम लिख दो, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं, नाम 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 नाम, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल DAP एंड EBP, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, ट्राइंगल EBP। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल है DAP मतलब पिंक वाला ट्राइंगल, और EBP मतलब ये पर्पल वाला ट्राइंगल। दोनों में दो चीज कॉमन, देखो चीजें क्या है, ठीक है। ये जो है हमारा पर्पल पिंक वाला ट्राइंगल, इसमें देखो ये था DAP, ये है DAP वाला, ठीक है। अब ये देखो, इसमें AP जो है वो PB के इक्वल होगी दूसरे वाले ट्राइंगल के। व्हाई, बिकॉज P वाज द मिड पॉइंट एंड आई हैव रिटन हियर इज AP इज इक्वल्स टू PB। तो मैं पहली चीज लिख सकती हूँ, पहली चीज में क्या लिख सकती हूँ कि AP इज इक्वल्स टू PB, AP इज इक्वल्स टू PB। व्हाई, बिकॉज इट वाज गिवन इन माय क्वेश्चन दैट P इज माय मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, है ना। तो ये हमारे पास गिवन था कि AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, दैट मींस AP इज इक्वल्स टू PB। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके जी। उसके बाद आपके पास ये वाला एंगल जो था इक्वल था इस वाले एंगल के, है ना, ये भी आपके पास गिवन था, ठीक है जी। तो आपके पास ये जो था ये कौन सा एंगल है, PAD वाला कौन सा है, PAD DAP होगा फिर, DAP मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, रुक जाओ, BAD
बी ए डी, अच्छा तो इन्होंने पी ए डी को बी ए डी लिख दिया यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये बी ए डी है, ध्यान से देखो, अगर ये बी ए डी एंगल है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो द पी ए डी एंगल, है ना। पी ए डी का भी तो एंगल होगा, ये सेम ही चीज है क्योंकि बीच वाला जो है वो सेम है और दोनों जो आर्म्स है वो उतना ही एंगल बना रही है, दैट मींस दिस आई कैन राइट, है ना। तो एंगल पी ए बी जो है वो इक्वल है किसके किसके किसके, इसके पी पी बी ई के, पी बी ई के, ठीक है, जिसको इन्होंने ए बी ई लिखा है, ए बी ई लिखा है, तो हम भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम भी लिख सकते हैं एंगल पी बी ई के इक्वल है ये, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप इसको आराम से जो है लिख सकते हो, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो पी ए बी जो था, ये जो है पी ए डी, सॉरी यार, पी ए डी जो है वो पी बी ई के इक्वल है, वेरी नाइस। तो हमारे पास दो चीजें तो हो गई, बट मैम तीसरी चीज का क्या करें, तो एक बार दोबारा से ट्रायंगल देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से ट्रायंगल देखते हैं, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल था डीएपी वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल था, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल था कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ईबीपी वाला, ये वाला, ठीक है। अब आप लोगों ने ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है, आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल प्रूव कर दिया, आपके पास कुछ गिवन है और वो गिवन है कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। अगर यार ये गिवन है दैट मींस इट इज इंपॉर्टेंट टू अस, बट हाउ कैन आई यूज इट, है ना, मैं इसको कैसे यूज करूं, क्योंकि अगर मैं कुछ और देखती हूँ तो यार कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है इसमें, कुछ और इक्वल भी नहीं है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये जो इन्होंने दो एंगल इक्वल करे हैं इसका ही मुझे कुछ यूज करके क्या करना है, काम करना है। तो भाई एक चीज बताओ, अगर ये आपके पास एंगल ए पी डी इक्वल आ जाए बी पी ई के, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजीली सॉल्व, क्योंकि इस ट्रायंगल में से ये पूरा एंगल और इस वाले ट्रायंगल में से ये वाला पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जब ये पूरे ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो जाएंगे देन यू कैन से दैट तीन चीजें मेरी इक्वल आ गई और मेरे कॉन्ग्रुएंसी हो गई, है ना। बट मेरे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ही नहीं गिवन, बट मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि मेरे पास गिवन है कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। अब आप लोग ध्यान से देखना, इसमें मिसिंग क्या है, मिसिंग इसमें ये वाला पार्ट है, मिसिंग इसमें ये एंगल ईपीडी है ना, मिसिंग इसमें ईपीडी है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स में ईपीडी को प्लस कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास मेरा डिजायर्ड एंगल आ जाएगा, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, पहले लिखते हैं उसके बाद दोबारा बताती हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ मैं क्या लिखूं, मैं लिखती हूँ ए पी ई, ये गिवन है हमारे पास, ईपीए, ईपीए, हाँ ठीक है, ये गिवन है, वही सेम बात है। तो एंगल ईपीए जो है वो इक्वल है मेरे पास किसके, एंगल डीपीबी के, एंगल डीपीबी के, है ना। एंगल ईपीए इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी, दिस इज गिवन इन माय क्वेश्चन, सो आई विल राइट दिस गिवन, ठीक है। अच्छा ये भी क्या था, गिवन था ना, तो इसमें भी लिख देना गिवन, ठीक है, ये भी गिवन था, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब बेटा इसमें देखो, ये पूरा ट्राइंगल था एक, इसमें ये गिवन है, इसमें अगर मैं ये प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं दूसरी साइड भी यही सेम चीज प्लस कर दूं, तो ये मेरा जो ट्राइंगल था, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल ये वाला था, मेरे पास एंगल ये वाला था सिर्फ इतना, तो मैंने ये एक्स्ट्रा वाला एंगल जो है, जो मेरे पास ये है, ये एक्स्ट्रा वाला एंगल मैंने इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा वाला एंगल प्लस कर दूंगी तो मेरे इस ट्राइंगल का पूरा एंगल मुझे मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी ईपीए, एंगल ईपीए में मैं क्या प्लस करूं, एंगल ईपीए में मैं क्या प्लस करूं, ईपीडी को प्लस कर दूं प्लस एंगल ईपीडी। कब तक फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, जब तक यही, अगर मैंने ईपीडी इसमें प्लस किया तो दूसरी में भी ईपीडी प्लस कर दूं। अच्छा देखना, अब मेरा दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा था, डीपी एंगल कौन सा था, डीपीबी एंगल था मेरे पास, डीपीबी मेरे पास था पहले से, ठीक है, हाँ, तो डीपीबी मेरे पास पहले से था। ट्रायंगल कौन सा था मेरा, ईबीपी वाला, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें मेरे पास सिर्फ इतना एंगल गिवन था, अगर मैं यही सेम एंगल इसमें जोड़ दूं तो ये मेरा पूरा एंगल बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस एंगल में, एंगल डीपीबी में प्लस कर देती हूँ, क्या प्लस कर दूं, वही सेम ईपीडी को, वही सेम ईपीडी को, तो एंगल प्लस एंगल ईपीडी कर देती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई, बिकॉज आई एम एडिंग द सेम थिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, मैं सेम चीज दोनों साइड ईपीडी और ईपीडी को प्लस कर रही हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सही रहेगा, ठीक है जी। अब क्या हो गया, अब देखो आप दोबारा से, ठीक है, तो आपके पास ये वाला ट्रायंगल था और ये वाला ट्रायंगल था, ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल में आपने देखा, आपने क्या क्या चीजें जो है वो ली, आपने एक एंगल ये कर दिया इस एंगल के इक्वल, ठीक है, तो आपने एक एंगल इक्वल कर दिया, आपने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर दी, और आपने इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल के इक्वल कर दिया। दैट मीन्स व्हाट यू हैव डन इन अ सिंगल ट्रायंगल इज, इफ यू आर टेकिंग द फर्स्ट ट्रायंगल देन एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंड इन द सेकेंड ट्राइंगल, अगर आप इस सेकेंड वाले ट्राइंगल, हरे वाले ट्राइंगल में देखते हो, तो आपने क्या लिया, एंगल
साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ASA से, एंगल साइड एंगल से, है ना। क्यों, पहला एंगल फिर साइड फिर एंगल फिर एंगल फिर साइड फिर एंगल, दैट मींस एंगल साइड एंगल से मैंने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। अच्छा जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वही क्या होता है CPCT, पर पहले देख लेते हैं। तो हमारे दोनों ट्रायंगल कौन से थे, ट्रायंगल DAP वाला था, मतलब ये वाला ट्रायंगल था, ठीक है। दूसरे वाला ट्रायंगल मेरा ये वाला था, ठीक है। अब इन दोनों में इन्होंने हमसे क्या पूछा, इन्होंने हमसे पूछा AD और BE। तो AD क्या आ रहा है इस ट्रायंगल में, पहले वाले में, हाँ जी आ रहा है। क्या BE इस दूसरे में ट्रायंगल में आ रहा है, आ रहा है। दैट मीन्स इन्हीं दो ट्रायंगल पर किसी एक साइड को, किसी मतलब एक साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, इजीली कर सकती हूँ, कैसे, बाय दी हेल्प ऑफ CPCT, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो था वो मेरा क्या है, AD इज इक्वल्स टू BE। AD जो है वो BE के इक्वल है, कैसे, बाय CPCT, बाय CPCT, है। कोई डाउट, इजी। अब तो इजी लगा होगा, इतनी बार कोई मतलब हमने फिगर को देखा है, इतनी बार आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, है ना। इतनी बार अगर हमने करा है तो, बट अगर नहीं आया तो भी मुझे बता देना, मैं दोबारा भी क्वेश्चंस करवा दूंगी। बट अगर समझ आ गया है आपको, मेरा मेथड जो है पढ़ाने का वो समझ आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैम आपकी वीडियोस जो है हमें समझ आ रही हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं आपका रिप्लाई भी जरूर करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो भी जल्द से जल्द बनाऊं, ठीक है जी। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक दैट। ओहो ये हट गया क्या हमारा, एक मिनट, EBP कॉन्ग्रुएंट करना था ना, अच्छा DAP, ये है आपका DAP, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए